तो आज हम फिर से इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी हो रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हम देख रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के शहरों में चालू हुई हिंसा से चालू हुआ और अब गाजा की सीमा तक जा पहुंचा है और इस कॉन्फ्लिक्ट ने अब इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया है। हम इन दोनों पक्षों में एक छोटा सा कंपैरिजन करें तो एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ है हमास। अब आप लोग एक छोटी सी बात समझिए, आप इजराइल की जमीन पर खड़े होकर इजराइल के खिलाफ बोल सकते हैं, अरब लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और इतना ही नहीं, इतना सब करने के बाद आप इजराइल की असेंबली के मेंबर बनने के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं, जिसे हमारे यहाँ सांसद बोला जाता है। और यही वजह है कि इजराइल की असेंबली में अब भी 10 से 12 सांसद ऐसे हैं जो अरब लोग और पैलेस्टाइन के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इट्स मीन इजराइल इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हम कह सकते हैं कि इजराइल एक पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहीं हम बात करें हमास की तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है और हमास में हम डेमोक्रेसी देखें तो हमास में उतनी ही डेमोक्रेसी है कि जितनी इन लोगों में बुद्धि। अब सोच लीजिए आप इन लोगों में कितनी बुद्धि है। हमास जब भी इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागता है तो उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि ये रॉकेट इजराइल के किस शहर के किस इलाके में जाकर गिरेगा, जबकि इजराइल को इंटरनेशनल नियमों के कायदे प्लस कानून को मानना पड़ता है। हमास अपने हथियारों को आबादी बहुल क्षेत्र में रखता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और चर्च इत्यादि, ताकि इजरायली सेना की कार्रवाई में मरने वाले आम लोगों की तस्वीर को दिखाकर एक आतंकवादी संगठन मानवता और मानवाधिकार की बातें कर सके और उस जगह मुस्लिम कार्ड को प्ले कर सके। अगर हम बात करें कौन किसके साथ है तो ये और ये, तो आप समझ ही गए होंगे किस पार्टी में। इसमें टर्की और ईरान ओपनली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया में और देशों की बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड के देश एक तरफ है, जबकि और देश इजराइल के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें इन भाई साहब की तो भैया इनसे पहले मुझे एक बात पूछनी है, चावल की बोरी खत्म हो गई क्या? हाँ भाई साहब, 1900 बोरी लेके आए थे, खत्म हो गई पूछ लूं? क्योंकि चाहे आदमी की रोटी खाने की औकात ना हो पर बात 5 स्टार ही करते हैं। चाहे इजराइल के खिलाफ एक कुत्ता भी जाकर खड़ा हो जाए तो ये लोग उस कुत्ते के संग देंगे पर इजराइल का संग नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कितनी गहरी मित्रता है इन दो देशों के बीच। तो बात करें अब अमेरिका की तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बारे में बयान देके ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इजराइल के संग हैं और उन्होंने इस बारे में ये कहा, यदि सामने वाले लोग अगर आप पर रॉकेटों की बरसात कर रहे हैं तो आप उनका प्रत्युत्तर उसी के जवाब में दे सकते हैं। पर अभी हमारे पास एक खबर आ रही है, अब ये नहीं मालूम कि वो खबर पुख्ता है या नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि जो यूएई और सऊदी अरब है वो पीछे से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब पूरे मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना करना चाह रहे हैं। पर अगर एक आतंकवादी संगठन इस तरह से उग्रवादी होता रहा और इस तरह से हिंसा फैलाता रहा तो मिडिल ईस्ट में जो शांति की बातें की जा रही हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और सऊदी अरब का मिडिल ईस्ट में जो शांति का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। पर आगे क्या होता है ये हमें इन फ्यूचर ही मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।